हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जैसा कि देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में तो सभी विषयों को पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं। संस्कृत का ऑफलाइन का टीचर थोड़ी कठिनाई होती है पढ़ने में, है कि नहीं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 10th का, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मंगलम। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। मतलब इस धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, कोई भी हो, सबका कल्याण हो, यही होता है मंगलम का अर्थ। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आइए जानते हैं इस पाठ की कुछ खास बातें, जिसको यदि जान लेंगे तो इस पाठ को समझने में मजा आएगा। सबसे पहला मंगलम जो पाठ है प्यारे बच्चों, वह लिया कहां गया से है। तो मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? महर्षि वेदव्यास जी इस पाठ के लेखक हैं। यह जो मंगलम पाठ है वो किस रूप में है प्यारे बच्चों? यह जो है वो पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है, जिसमें कुल 5 मंत्रों का इसमें समावेश है। कुल कितने मंत्रों का समावेश है? कुल 5 मंत्रों का। और ये जो 5 मंत्र है, ये पांचों मंत्र उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो मंत्र ही है वो कहां से लिया गया? उपनिषद से। तो कौन कौन सा उपनिषद है? तो सबसे पहला जो मंत्र है वह है ईशावास्य उपनिषद। पहला मंत्र प्यारे बच्चों ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो मंत्र है वह लिया गया है प्यारे बच्चों कंठोपनिषद से। किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से। तीसरा जो मंत्र है वो प्यारे बच्चों लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। आइए, और चौथा जो मंत्र है यह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पांचवा जो मंत्र है प्यारे बच्चों वह लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले एक बात और मैं बता देता हूं कि संस्कृत क्लास 10th में आखिर संस्कृत पढ़ना क्यों है। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा, क्लास 10th में संस्कृत पूरा 100 नंबर का रहता है। 100 नंबर का संस्कृत रहता है प्यारे बच्चों, जिसमें से
50 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको 50 नंबर के उत्तर देने रहते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव को OMR पे भरना रहता है, OMR शीट पे भरना होता है, और बाकी जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका सब्जेक्टिव रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 100 ऑब्जेक्टिव जो होता है, क्या 100 में से 100 नंबर को क्लिक करना होता है? जी नहीं प्यारे बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस होता है। 100 में से 50 नंबर को ही आपको ऑब्जेक्टिव को क्लिक करना रहता है। 100 में से मैं आपको बता दूं, 100 में से 50 नंबर जो रहता है वो लगभग किताब से होता है, और बाकी का जो 50 नंबर प्यारे बच्चों वो आपका व्याकरण पोर्शन है। मतलब कि यदि किताब केवल और केवल किताब पढ़ लिए तो 50 नंबर आपको आ सकता है, लेकिन केवल और केवल 50 नंबर ही नहीं, बल्कि ये जो सब्जेक्टिव का पार्ट है इसमें बुक से 2 नंबर का 8 क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों। यानी कि यदि देखा जाए तो लगभग 16 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यदि दोनों को ऐड कर लिया जाए, 50 और 16 को ऐड कर लिया जाए, तो लगभग 60 से लेकर के 65-66 नंबर का क्वेश्चन आप केवल और केवल प्यारे बच्चों किताब को पढ़ लिए तो यहां से 60 से 65 नंबर का 65 नंबर को आप ला सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बुक के बारे में। और रही बात व्याकरण का, तो हम व्याकरण भी पढ़ाएंगे, उसको भी समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्लास 10th के पहला चैप्टर मंगलम चैप्टर के ऊपर है, जिसमें से हमने जाना कि मंगलम कहां से लिया गया, उपनिषद से। इसके लेखक कौन है? वेदव्यास। यह किस रूप में है प्यारे बच्चों? तो यह पद्यात्मक रूप में है, और इसमें कितने मंत्रों का समावेश है? टोटल 5 मंत्रों का समावेश है। और जो पांचों जो मंत्र है वो कहां से है? उपनिषद से है। उपनिषद कितने उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो ये जो पांचों जो मंत्र है प्यारे बच्चों, ये लिया गया है आपका 4 उपनिषद से लिया गया है, जिसमें से सबसे पहला जो उपनिषद है वो है आपका ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कंठोप उपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद, चौथा भी है मुंडकोपनिषद, और 5वां जो है प्यारे बच्चों ये है श्वेताश्वर उपनिषद से। अब कुछ बात और जानने की चीजें हैं जो जरूरी चीज है। सबसे पहला कि चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं वेद और उपनिषद से के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी कि टोटल कुल कितने वेद हैं। तो कुल वेदों की संख्या प्यारे बच्चों 4 है। यद्यपि इस चीज को याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये कई एक बार पूछा जाता है कि वेद की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। उसके बाद वेदों के ही अंग होते हैं जिनको वेदांग कहा जाता है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो वेदांग टोटल 6 है। रही बात हम लोग इसमें उपनिषद के बारे में जान रहे हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो कुल उपनिषद की संख्या टोटल 108 उपनिषद है। और एक और होता है जिसको हम लोग पुराण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुराण। तो कुल कितने प्यारे बच्चों पुराण कितने हैं? टोटल 18 महापुराण है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 18। तो इसको जानना, इसको एक बार याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि कई एक दफा ये पूछ देता। अभी हमने जाना उपनिषद के रचयिता कौन है। तो उपनिषद के रचयिता जो है वो कौन है प्यारे बच्चों? वेद व्यास, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है वो है आपका मंगलम। तो मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया उपनिषद से। तो मंगलम पाठ के भी रचयिता कौन हो गए प्यारे बच्चों? वो भी वेद व्यास हो गए। आइए हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं और इस चैप्टर के खूबियों को जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आखिर ये मंगलम चैप्टर कहता क्या है ना। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ उपनिषद के बारे में जानते। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानाम प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है प्यारे बच्चों वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करती है?
प्रकट करती है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है, उसे ही क्या कहा गया है, उपनिषद। यानी उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। कहता है सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों सभी जगह। सर्वत्र परम पुरुष सस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह है, सभी जगह है परम पुरुष परमात्मा जो है उनकी महिमा की प्रधानता को क्या की जाती है, गाई जाती है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है प्यारे बच्चों, तो सभी जगह उसी परमात्मा की महिमा गाई जाती है। महिमा की प्रधानता को क्या की जाती है, गाई जाती है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिएगा, यहां से ये पूछता है कि वैदिक वांग्मय के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट किया गया है प्यारे बच्चों, वो है आपका अंतिम भाग में। एक और क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट किया गया है प्यारे बच्चों, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, तेन परमात्मना, वह जो परमात्मा है, वह जो परमात्मा है, वे जो परमात्मा है वो जगत, जगत का मतलब होता है प्यारे बच्चों संसार, वह जो परमात्मा है पूरे जगत में, पूरे संसार में व्याप्त है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि आत्मा जो है एक जगह, बल्कि एक जगह नहीं बल्कि सभी जगह निवास करती है। वो हम में भी है प्यारे बच्चों, वो आप में भी है, तो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह अनुशासित है ना। कहते हैं ना कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है प्यारे बच्चों, है कि नहीं। चलिए आइए हम लोग आगे जानते हैं। सह एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, सह एव सभी का परम लक्ष्य है प्यारे बच्चों। इस धरती पे जितने भी लोग हैं उस सभी का परम लक्ष्य क्या है, उसी परमात्मा की प्राप्ति करना, तपस्या के बल पे। तपसाम परम लक्ष्यम, सभी का लक्ष्य है परम तपस्या, और उस तपस्या के बल पे परम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परम आत्मनः परा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंचमंत्रा संकलिता संति। कहता इस पाठ में परमात्मा के ऊपर, इस पाठ में परमात्मा, परम पिता परमात्मा के ऊपर उपनिषद से उद्धृत है, उपनिषद से उद्धृत जो पद्य रूप में है, किस रूप में है, पद्यात्मका, पद्य रूप में है, पद्य रूप में 5 मंत्रों का संकलन है। कहता है प्यारे बच्चों कि इस पाठ में उपनिषद से लिया गया परमात्मा के ऊपर 5 मंत्रों का क्या है, संकलन है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत को प्रकट किया है प्यारे बच्चों, तो वो है आपका दर्शन शास्त्र। किसके सिद्धांत को प्रकट किया गया है, दर्शन शास्त्र के। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों कि सर्वत्र किसकी महिमा गाई जाती है, सर्वत्र किसकी महिमा गाई जाती है, तो सर्वत्र परमात्मा की महिमा गाई जाती है। किसकी महिमा गाई जाती है प्यारे बच्चों, परमात्मा की महिमा। उसके बाद सभी जगह कौन अनुशासित है, सभी जगह कौन अनुशासित है प्यारे बच्चों, तो सभी जगह परमात्मा अनुशासित है। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी जगह ये परमात्मा व्याप्त है, अनुशासित है। उसके बाद कहता है कि मंगलम पाठ में, या इस पाठ में, इस पाठ का जो रूप है वो किस रूप में है प्यारे बच्चों, तो पद्य रूप में है। किस रूप में है प्यारे बच्चों, पद्य रूप में है। और इसमें कितने मंत्र हैं, पूछता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में, कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो कुल कितने मंत्र प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं। टोटल कितने मंत्र हैं, कुल 5 मंत्र हैं। और प्यारे बच्चों पांचों जो मंत्र है वो कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों, उपनिषद से लिया गया है। कितने उपनिषद से लिया गया है, तो हमने बताया कितने उपनिषद से, 4 उपनिषद से इन मंत्रों को क्या किया गया है, लिया गया है।
आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चों कमेंट करिए, और यदि पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से हमें अच्छा लगे, हमें खुशी महसूस होगा। और लाइक बटन जरूर दबाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग मंत्रों के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मंत्र है, मंगलम पाठ का जो सबसे पहला मंत्र है प्यारे बच्चों, वो आपके सामने है, आप पढ़िए, मजा आएगा। पहला जो मंत्र है प्यारे बच्चों, वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें क्या कह रहा है ना, क्या कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सोने का बर्तन, सोने का बर्तन, है ना। देखिए ये जो मंत्र है वो सूर्य देवता को संकलित किया गया है, सूर्य देवता को समर्पित किया गया, और ये बोला गया कि हे सूर्य देवता, सत हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शपहितम मुखम। हे सूर्य देवता, ये जो सत्य का जो मुख है, सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? किससे ढका हुआ है प्यारे बच्चों? सोने के बर्तन से, हिरण्मयेन पात्रेण। यानी आज पूरी संसार में असत्य का माया जाल है प्यारे बच्चों, आज सब कुछ असत्य से छुपा हुआ है। तो हे सूर्य देवता, ये जो पूरा का पूरा जो संसार है, पूरा का पूरा जो संसार है, जो सत्य का जो मुख है, वो किससे ढका हुआ है प्यारे बच्चों? तो सोने के बर्तन से, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शपहितम मुखम। सोने के बर्तन से पूरा का पूरा संसार सत्य का मुख ढका हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तत्वम पुष्यन्नापाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये, तत्वम पुष्यन्नापाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि हे सूर्य देवता, इस सत्य धर्म को देखने के लिए, इस सत्य धर्म को देखने के लिए पाविर्णु, पाविर्णु का मतलब है, पाविर्णु का मतलब है प्यारे बच्चों हटा दे। पाविर्णु का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हटा दे। क्या हटा दे? क्या हटाने के लिए बोला जा रहा है? ये जो ढका हुआ है, सत्य का मुख जो सोने के बर्तन से ढका हुआ है, उस सत्य को देखने के लिए हे देवता, उस सत्य के मुख को देखने के लिए उस आवरण को कृपया करके क्या करें? हटा दे। आशा करते हैं पहला जो मंत्र है वो अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लेकिन फिर से आइए, फिर से इसको देखते हैं। कहता हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शपहितम मुखम तत्व पुषाण वर्णो सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य का जो मुख है वो सोने के बर्तन से क्या है? ढका हुआ है। तत्वम पुषाण वर्णो, उस सत्य को देखने के लिए हे सूर्य देवता, उस सत्य धर्म को देखने के लिए कृपया करके, है ना, उस बर्तन को क्या करें? उस सोने के समान बर्तन को क्या करें? हटा दे। आज हर जगह सत्य का माया जाल है, हर जगह झूठ है, झूठ की बोलबाला है। तो जब तक वो झूठ, जब तक वो असत्य खत्म नहीं होगा प्यारे बच्चों, तब तक सत्य का जो आवरण है वो दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो ध्यान में रखना है, पहला मंगलम पाठ का ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा, मंगलम पाठ का पहला जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों? ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद से पहला मंत्र लिया गया है। आइए हम लोग दूसरे मंत्र के ऊपर जाते हैं। दूसरा मंत्र है, कहता है अनोरण्यान महतो महियान। अनोरण्यान महतो महियान क्या है प्यारे बच्चों? अनोरण्यान महतो महियान, है ना। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा जो मंत्र है वो बड़ा ही मजेदार मंत्र है। क्या है दूसरा मंत्र? कहता है अनोरण्यान महतो महियान तम करतु। ये गलत हो गया है यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पे हटा दीजिए। कहता है अनोरण्यान महतो महियान, अनु से भी छोटा। यहाँ पे अनोरण्यान का मतलब क्या होता है? अनु से भी छोटा, महतो महियान, है ना, और महान से भी महान। प्यारे बच्चों, इसका जो अर्थ है वो है अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा।
अणु से भी छोटा और महान से भी महान, महान से भी महान क्या है प्यारे बच्चों? तो हमारी आत्मा है। हमारी क्या है? आत्मा है। हमारी आत्मा, आत्मा को क्या किसी ने देखा है? आत्मा का क्या पहाड़ भर के होता है? आत्मा एकदम छोटा से भी छोटा है प्यारे बच्चों, और कहा जाए तो महान से भी महान है ना? तो अनोरण्यान महतो महियान, हमारी आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। आत्मस्य जंतोर्निहितम, आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम, और यह जो आत्मा है वो कहाँ निवास करती है? कहाँ निवास करती है प्यारे बच्चों? तो यह जो आत्मा है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है? निवास करती है। यह जो आत्मा है, आत्मा कहाँ निवास करती है प्यारे बच्चों? जंतोर्निहितम गुहायाम, है ना? जंतोर्निहितम कहने का मतलब है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा क्या करती है? निवास करती है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको, तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद निहनाम आत्मनः। कहता तम क्रतु पश्यति वीत शोको, ऋषि जो लोग हैं प्यारे बच्चों, कौन? ऋषि महर्षि साधु महात्मा जो लोग हैं वो क्या करते हैं? साधु महात्मा वित्त शोक होकर, है ना, शोक रहित होकर के उसे देखते हैं। साधु महात्मा उस सत्य को, है ना, उस आत्मा को शोक रहित होकर के देखते हैं जहां पे सत्य का क्या है? सत्य का भंडार है। तो उस सत्य के भंडार को देखने के लिए ऋषि महर्षि, है ना, साधु महात्मा जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वित्त रहित, वित्त शोक यानी शोक रहित होकर के उस आत्मा को क्या करते हैं? देखते हैं। और याद रखिएगा, है ना, मंगलम पाठ का जो दूसरा जो मंत्र है प्यारे बच्चों, वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया आपका कंठोप निषद से लिया गया। कहां से लिया गया पर बच्चों? कंठोप निषद से लिया गया। तो आइए यहां से भी कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, जिसमें सबसे पहला क्या है कि अणु के समान, अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है प्यारे बच्चों? अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से छोटा क्या है प्यारे बच्चों? हमारी आत्मा। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से क्या होगा? महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है प्यारे बच्चों? तो वह भी क्या है? हमारी आत्मा। उसके बाद यहां से और भी ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा का आवास कहाँ है, क्या है? हम आत्मा एक मिनट, आत्मा कहाँ निवास करती है प्यारे बच्चों? आत्मा निवास करती है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। कहाँ निवास करती है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, है ना। और ऋषि महर्षि लोग कैसे इस आत्मा को देखते हैं? तो शोक रहित होकर के देखते हैं, है ना। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये मंत्र भी आपको समझ में आया होगा। जो मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र है वो कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया पर बच्चों? तो वो लिया गया आपका कंठोप निषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कंठोप निषद से लिया गया है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग अगले मंत्र के ऊपर जाते हैं, है ना। जो तीसरा जो मंत्र है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किस मंत्र से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया है प्यारे बच्चों? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से जो तीसरा जो मंत्र है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहता है सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्यमेव जयते नानिरितम का अर्थ है सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ऐसे भी प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कितना भी असत्य का बोलबाला हो जाए, लेकिन अंततः जीतता क्या है? सत्य ही जीतता है ना। दुनिया में जितना भी सत्य का बोलबाला हो जाए, अंततः
जीतता कौन है प्यारे बच्चों? असत्य कितना भी आगे बढ़ जाएगा, जीतता क्या है? सत्य ही जीतता है। ठीक है, क्या जीतता है प्यारे बच्चों? सत्य ही जीतता है। ठीक है, आगे क्या आता है? सत्येण पंथा वीततो देवयानः, सत्येण पंथा वीततो देवयानः, सत्येण पंथा वीततो देवयानः। कहने का मतलब है इसी सत्य के रास्ते होकर देवलोक जाया जाता है। यानी जो व्यक्ति पूरी जिंदगी सत्य के मार्ग पे चलेगा वही देवलोक जाएगा, है ना। क्या है? सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येण पंथा वीततो देवयानः, इसी सत्य के रास्ते होकर देवलोक का रास्ता जाया जाता है। देवलोक जाने का ये सत्य ही रास्ता है। सत्य के रास्ता प्राप्त करके ही लोग देवलोक जाते हैं। ये ना कर्मण्य ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ऋषि महर्षि जो लोग हैं, है ना, दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं, इसी सत्य को प्राप्त करके, इसी सत्य को प्राप्त करके, इसी सत्य को प्राप्त करके देवलोक जहां पे देवलोक जाते हैं, जहां पे प्यारे बच्चों सत्य का भंडार है। सत्य का क्या है? भंडार है। यानी देवलोक जो जाते हैं सत्य के मार्ग से ही देवलोक जाते हैं। कौन? ऋषि महर्षि लोग, है ना। तो शुरू से एक बार फिर से जान लीजिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है। सबसे पहला किसकी जीत होती है प्यारे बच्चों? किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। प्यारे बच्चों किसकी हार होती है? किसकी जीत नहीं होती है? वो है आपका असत्य की जीत नहीं होती है प्यारे बच्चों, है ना। देवलोक जाने का रास्ता क्या है? देवलोक जाने का रास्ता क्या है प्यारे बच्चों? तो जो व्यक्ति सत्य के मार्ग से चलेगा वही देवलोक जाएगा, है ना। तो ये जो तीसरा जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट चौथे मंत्र पे जाते हैं, जो बड़ा ही सुंदर और बड़ा मजेदार मंत्र है, बड़ा आसान मंत्र है प्यारे बच्चों। जो यह भी मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहता है यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदियां बहती हुई कहां मिलती है? समुद्र में मिलती है। ऐसे भी नदियां कहां पे मिलती है प्यारे बच्चों? सभी नदियां अपने अंतिम छोर में कोई सागर में, कोई समुद्र में जाकर के मिल जाती है। कहता यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिलती है, लेकिन अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा चीज है, वो नदियां अपना नाम को और रूप को छोड़कर, किसको छोड़कर? नाम एवं रूप को छोड़कर मिल जाती है। मुझे एक बात बताइए, गंगा नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो क्या फिर समुद्र में जाने के बाद गंगा का कोई नाम रहता है? क्या हम उस गंगा के पानी को अलग कर सकते हैं प्यारे बच्चों? नहीं। कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम एवं रूप को छोड़ करके कहां मिल जाती है? बहती हुई कहां मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परा तत्परम पुरुष पुमैति दिव्यम। उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं वो भी अपना नाम एवं रूप को त्याग करके, इसको त्याग करके प्यारे बच्चों, नाम एवं रूप को त्याग करके अपने परमात्मा में क्या हो जाती? परमात्मा के दिव्य शक्ति में जाकर क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? मिल जाती है। तो यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव है, ध्यान में रखिएगा। पूछता नदियां क्या क्या छोड़ करके समुद्र में मिलती है? तो ध्यान में रखिएगा, नाम तथा रूप को छोड़कर, है ना। नाम तथा रूप को छोड़ करके नदियां किसको छोड़ करके समुद्र में मिलती है? नाम एवं रूप में। फिर नदियां कहां मिलती है प्यारे बच्चों? समुद्र में मिलती है। तीसरा, विद्वान भी किसको छोड़ देते हैं? अपने नाम को और अपने रूप को छोड़ करके कहां मिल जाते हैं? परमात्मा में जाकर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। या फिर चौथा कि विद्वान पुरुष कहां मिलते हैं? कहां एकाकार हो जाते हैं? तो परमात्मा में जाकर के एकाकार हो जाते हैं।
तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चौथा मंत्र समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। आगे हम लोग अगले मंत्र के ऊपर जाते हैं। अगला जो मंत्र है वह है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः प्रशास्त वेदामहेंतम पुरुषम महांतम। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, मुझे ही महान पुरुष जानो, है ना। कहता है मुझे ही महान पुरुष जानो। आत्मा क्या कहती है प्यारे बच्चों, मुझे ही, परमात्मा कहती है मुझे ही महान पुरुष जानो। आदित्य वर्ण जो कैसा है, आदित्य वर्ण के समान है, प्रकाशमयी है, और जब अंधकार पे प्रकाश पड़ता है तो सारी अंधकार क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने परमात्मा के पास चला जाता है तो अपने सारा का सारा अंधकार में छोड़ करके अपना एकाकार होता है। यानी जिस प्रकार से आदित्य के वर्ण से अंधकार दूर हो जाती है, उसी तरह तवेमेवा विदित्वाति मृत्यु मेति, है ना। और इसी मृत्यु को प्राप्ति करने के लिए ऐसे कहा जाता है बच्चों, मृत्यु सबकी निश्चित है। दुनिया में यही जो चीज है वो अटल सत्य है। अटल क्या है प्यारे बच्चों, सत्य है। तो मृत्यु जो है प्यारे बच्चों वो सबकी निश्चित है ना। तो इस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, है ना, इस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा चीज है वो परमात्मा के पास एकाकार होना ही सबसे बड़ा। नान्य पंथा विदते, इसी रास्ते से होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मुझे ही महान पुरुष जानो, आदित्य वर्ण तमसः प्रकाश, और उसी सूर्य के प्रकाश के समान अंधकार को प्रकाशमय करने वाली है। और उस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए लोग उसी रास्ते से परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ये जो पांचवा जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। किस उपनिषद से, श्वेता। पूछता है वेदामहेतम पुरुषम महांतम, यह किस पाठ का है ना। तो याद रखना है कौन सा पाठ का, मंगलम पाठ का। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना, क्योंकि हमने मंगलम पाठ पढ़ा, और अगले सेशन में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तब तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।